Three REITs which are listed in Indian market. Basically, REIT is Real Estate Investment Trust. अगर आपको नहीं पता है what is REIT and how it's work, you can check out our previous video जिसमें हमने सारी चीजें कवर की है, like how you can buy, what is REIT and how it's work. So let's move ahead. Hey, my name is Vignesh Mewada. You are watching InFunds. The three REITs are Embassy Office, Middle Space and Brookfield. Before we jump to the previous data, let's understand basic things like market capitalization. Basically market capitalization होता ये है कि ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन, लाइक सपोज 100 रुपीज का पर शेयर है एंड टोटल मार्केट में उसके 10 करोड़ शेयर है, तो बेसिकली 1000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया ऑफ द कंपनी. अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेट टू इक्विटी रेशियो. द डेट टू इक्विटी रेशियो इज बेसिकली फाइनेंशियल रेशियो, लाइक it's performed like a total liability divided by equity shareholder. Now let's jump to the screen and understand how the fundamental of this REITs. लेट्स सी द प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही इन REITs की. तो बेसिकली फर्स्ट आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख पा रहे हो यहाँ पे 11,000 करोड़ के आसपास हमारे फर्स्ट REIT का रहा है. देन सेकंड वाला जो हमारा REIT है उसका 9,000 करोड़ के आसपास था एंड थर्ड वाले का 7,000 के आसपास था. तो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे था. एंड अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो फर्स्ट का 0.55 था, सेकेंड का 0.45 एंड थर्ड वाले का 0.6 ही रहा है. अगर मैं डिविडेंड की तरफ चेक करूँ तो डिविडेंड बेसिकली फर्स्ट वाले ने 7.15 के आसपास रिटर्न दिया है. 2023 का ये डेटा है, ठीक है. तो एंड सेकंड वाले ने 6.18 के आसपास एंड थर्ड वाले ने 7.20 के आसपास. सो लेट्स मूव टू अ डैशबोर्ड ऑफ ग्रो. अगर आपके पास ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है, यू कैन चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी टू ओपनिंग योर डीमेट अकाउंट इन ग्रो, ठीक है. तो अगर मैं प्राइसिंग पे बात करूँ फर्स्ट वाला हमारा REIT की, तो बेसिकली प्राइसिंग इसका करंटली 247 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइसिंग चल रहा है. और अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की इनकी बात करूँ प्रीवियस परफॉर्मेंस की, तो इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू रहा है वो 314 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था. बट एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा थे इस बार, 220 करोड़ के आसपास इनका एक्सपेंस हो गया, जिस वजह से अभी करंटली लॉस में चल रहा है 27.01 के आसपास, जिसका इफेक्ट हमें एज एन डिविडेंड के फॉर्मेट में भी इसका इफेक्ट होगा. तो बेसिकली डिविडेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3.85 के आसपास ही इसका फर्स्ट वाले REIT का डिविडेंड है. लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट करूँ तो इसका करंटली प्राइस मार्केट में 316 रुपीज़ के आसपास चल रहा है इसका प्राइस. और अगर मैं इसके प्रीवियस वीकेंड के इनकम स्टेटमेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो रेवेन्यू इनका 589 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहा है. एंड आप एक्सपेंस इनके देख सकते हो 260 करोड़ ही इनके एक्सपेंस रहे, विच इज़ क्वाइट बेटर परफॉर्मेंस वी कैन से यहाँ पे. तो नेट प्रॉफिट इनका 127 करोड़ के आसपास रहा है. अभी जैसे कि इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट इनका काफ़ी अच्छा रहा है, पॉजिटिव साइड पे रहा है, तो डिविडेंड थोड़ा सा इंक्रीज होगा. तो 4.80 के आसपास इस कंपनी ने डिविडेंड दिया इन द जून 2023 का, ठीक है. सो अब लेट्स अंडरस्टैंड थर्ड वाला REIT, ठीक है. तो थर्ड वाले REIT की बात करूँ तो 306 रुपीज़ के आसपास इसका करंटली प्राइस चल रहा है. एंड अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बेसिकली इनका इनकम स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. रेवेन्यू इनका 930 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन द प्रीवियस दो से, ठीक है. एक्सपेंस की बात करूँ तो 462 के आसपास इनका एक्सपेंस रहा है. एंड नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 234 के आसपास इनका करंटली नेट प्रॉफिट रहा है. तो अगेन नेट प्रॉफिट ज़्यादा था इसलिए डिविडेंड भी हमें ज़्यादा मिला है, विच इज़ 538 के आसपास इसका लास्ट डिविडेंड रहा है. तो अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड बेसिकली हमें ज़्यादा ही मिलने वाला है. तो अगर मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो थर्ड वाला REIT है उसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेटर रहा है इन जून 2023 एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड वाले से, ठीक है. Thank you so much for watching our video. I hope you like the video. Please subscribe our channel. And आपको REIT के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, you can direct contact to us. WhatsApp का लिंक आपको मिल जाएगा in the description box. Thank you so much.